हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, कल ही वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि मार्केट जो है फिर से ट्रैप करेगा सेलर्स को एज वेल एज बायर्स को भी, और धीरे धीरे ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करेगा। और आप मैच कीजिए, आज पूरा का पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया और मार्केट धीरे धीरे एक बड़ी रेंज से छोटी रेंज में कन्वर्ट होता गया और धीरे धीरे जो बायर्स थे उनको ट्रैप करा दोनों ही साइड, चाहे वो सी हो चाहे वो पी हो, और प्रीमियम को मेल्ट किया। बट यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो के साथ तो आप ट्रैप होने से बच गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आज आपको ये पूरा अपडेट दिया था मार्केट की सिनेरियो को समझते हुए कि जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है वैसे ही हम काम करेंगे। और वहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 बार निफ्टी की पुट में एंट्री करवाई और हर बार हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। इसके अलावा हमने जैकपॉट ग्रुप में बिग ब्लास्ट मूव को कैप्चर किया, जिसमें बैंक निफ्टी में हमने 100 पॉइंट्स को कैप्चर किया था। इसके साथ साथ सी के मोमेंट को भी कैप्चर किया। तो यदि आप अपना पोर्टफोलियो रेड पोर्टफोलियो से ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो एक बार ज्वाइन करके आप जरूर देखिए। और इसके साथ साथ यदि आपके पास में टाइम है तो पूरा टेलीग्राम चैनल पूरी हिस्ट्री के साथ चेक कीजिए, आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि मेरी 90% स्टडी जो होती है विदाउट एसएल होती है, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं हमारे टारगेट पे, हमें ज़रूरत नहीं होती है कभी भी एसएल की। और एसएल भी यदि हम लेते हैं बैंक निफ्टी में भी तो 8 to 10 पॉइंट्स का मिनिमम एसएल होता है, जो भी रेयरली कभी हिट हुआ होगा। और क्योंकि ऐसा छोटा एसएल होता है जिसको हम किसी नेक्स्ट स्टडी में बहुत ही फास्टली रिकवर कर सकते हैं। तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड से कन्वर्ट हो सके ग्रीन में। और अभी काफ़ी सारे रिसेशंस की पॉइंट्स की बात हो रही है जो कि फॉरेन मार्केट्स में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन मार्केट पे, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। और कल का सिनेरियो देखेंगे कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या हमारे लिए जैकपॉट ये साबित होगी या फिर से ये करने वाली है ट्रैप। तो एक बार टेलीग्राम चैनल का क्विक रिव्यू लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जैकपॉट ग्रुप का भी रिव्यू प्रोवाइड करूँगी। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, यदि आप जॉब में हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो आप अपने स्टडी यहाँ से क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो को ह्यूज ग्रीन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह हो और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा हमेशा ग्रीन होता रहे, तो आप ये सबको सीख सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जहाँ आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सारे क्लासेस लाइव प्रोवाइड करती हूँ मैं, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट ने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, क्या रीज़न था, इसके साथ साथ कल क्या क्या सिनारियो हो सकता है। तो लर्निंग ग्रुप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं और सीट लिमिटेड है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @rinky1791 के थ्रू, जहाँ पर आपको लर्निंग ग्रुप की एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ 1 ईयर स्टूडेंट ग्रुप की एक्सेस भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल 1 ईयर तक प्रोवाइड करती रहती हूँ। डिस्कशन हम कर सकते हैं और सारी चीज़ें सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और स्टॉक्स, यानी ऑलमोस्ट हम कवर अप करते हैं। इसके साथ साथ हम कमोडिटी को भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी क्विक रिव्यू लेते हैं टेलीग्राम चैनल का, उसके बाद देखेंगे कल का सिनारियो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। इसके साथ साथ पूरा सिनारियो मैंने आपको प्रोवाइड किया कि किस रेंज में फंसी हुई दोनों साइड में हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। और देख सकते हैं आप, मैच कीजिए क्या मिले हैं या नहीं मिले, किस लेवल के ऊपर हम पॉजिटिव हो सकते हैं, किसके नीचे नेगेटिव होते हैं, ये भी मैंने प्रोवाइड किया। इसके बाद देखिए डेफिनेटली 53.80 पर जो पुट चल रही थी, हमने 53 पर उसे बाय किया। टारगेट छोटे ही रखे क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी। आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में ही हमें सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, इसलिए मैंने सेफ ट्रेडर को कहा कि बुक कर लीजिए, हम फिर से री एंट्री करेंगे। और री एंट्री मैंने पहले ही डाल के दिया, 49 के समथिंग हमें री एंट्री करना। री एंट्री का सेटअप जैसे एक्टिवेट हुआ तो मैंने पॉइंट डाल कर दिया आपको कि एक्टिव है, टारगेट्स फिर से छोटे रखे। इमीडिएटली हमें टारगेट्स मिल रहे हैं और ये निफ्टी है, निफ्टी में छोटे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और फिर से लिख के दिया सेकंड टाइम कि यहाँ पर आप बुक कर लीजिए, फिर से री एंट्री करेंगे हम 50 के समथिंग, 49 के समथिंग, फिर से री एंट्री किया, टारगेट्स हमें मिल रहा है। और मैंने लिखा है कि जैसा मार्केट हम फिर से काम करेंगे, यानी हर बार हमने कम से कम चौथी से 5वीं बार में री एंट्री करी। और देख सकते हैं हमने 49 पर री एंट्री करी थी और उसके बाद देखिए 59, और हमेशा निफ्टी ब्लास्ट करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की पुट भी प्रोवाइड की थी और लिख कर दिया था कि 422 के अबाव ही हमें लेना, और इसमें हमें 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और मैंने जो आपको 49 के समथिंग प्रोवाइड की थी वो 64 पर चल रही है, देख सकते हो। और हमने चौथी से 5वीं बार री एंट्री सेटअप की और एक भी बार हमें 2 पॉइंट का भी ऐसे यहाँ पर नहीं लेना पड़ा। तो देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट हो गए। मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट को काउंट नहीं किया, आप खुद कर लीजिए कितने सारे पॉइंट हो चुके हैं। ये जो छोटी सी रेंज बनी हुई, इस रेंज में से भी हमने इतने सारे पॉइंट निकाले। ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन अगर जिस दिन साइडवेज मार्केट और उस दिन बड़ी रैली को कैप्चर करने के चक्कर में बैठे रहेंगे तो जो मार्केट से 20-30 पॉइंट मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो बेटर है कि निफ्टी में यदि 15-20 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसको कैप्चर कीजिए, री एंट्री सेटअप कीजिए, और उससे ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे ही ह्यूज ग्रीन हो जाएगा। और जिस दिन बड़ी रैली मिलती है, आपने देखा होगा कि भले ही टारगेट मिल जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि होल्ड कीजिए और मिलेगा।
उसके बाद देख सकते हैं जो पीई मैंने यहाँ पर 420 के समथिंग दी थी, उसने कम से कम 520 की हाई लगाई। ऑलमोस्ट हमारे 100 पॉइंट्स हो चुके हैं। और मैंने निफ्टी में भी आपको जब 60 क्रॉस किया, जो कि हमारी एंट्री 49 की समथिंग थी, तब कहा था कि और मिलेगा। देख सकते हैं 66 पहुंच चुका है। 60 को क्रॉस करने के बाद भी ऐसा कभी नहीं किया कि टारगेट मिल जाए, तो मैं सिर्फ मेंशन करती रहूं। टारगेट मिलने के बाद भी यदि प्रोबेबिलिटी होती कि मार्केट में और पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं आपको मेंशन करके देती हूँ कि और हमें मिलेंगे। इसके बाद देखिए मैंने अपना खुद का जो बाय ऑर्डर है, क्योंकि मेरे मेंबर्स जानते हैं कि हर स्टडी में मैं खुद भी एंट्री लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं किया कि सिर्फ मेंबर्स को स्टडी प्रोवाइड करी हूँ। तो मैंने जो स्टडी में एंट्री ली हुई है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि देखिए मैंने बैंक निफ्टी को कहाँ पर सेल किया, कब बाय किया, एक एक चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है। बैंक निफ्टी की सी में मैंने जो एंट्री ली, निफ्टी आपके सामने शेयर किया और पूरी चीज़ आपको बताया। उसके बाद फिर से मैंने बैंक निफ्टी की पी में एंट्री करी थी। पी की एंट्री आपको बता दी, 193 पर हमने एंट्री करी है और इसने भी जैकपॉट पे जैकपॉट लगाती ही गई है। ये स्टडी भी जो 225 है, इसने 300 को क्रॉस किया। उसके बाद मैं आपको कम्युनिटी सेक्शंस भी मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा तो मैं कोशिश करूँगी आपको कम्युनिटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स प्रोवाइड करने की। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया। यदि आपने ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप पहले से ही मेंबर्स हैं तो आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने कितना प्रॉफिट किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक एक पॉइंट का अपडेट प्रोवाइड किया। कभी ऐसा नहीं किया कि 9:30 बजे को स्टडी प्रोवाइड करी और 11-12 बजे आपको अपडेट मिल रहा है। जहाँ तक तो हम कम से कम 4 से 5 बार री एंट्री सेटअप को एक्टिवेट करके री एंट्री करके जहाँ हमें मार्केट 30-30, 40-40 पॉइंट देता है, उसी को हम 100 से 200 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो भी हमें एसएल की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बात करते हैं यदि मार्केट कल फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है जैसे कि आज दिया था, तो यहाँ पर वेट कीजिएगा थोड़ा सा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अभी के सेशन को यदि देखते हुए लग रहा है कि मार्केट ने इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है, बट इट मे बी पॉसिबल कि मॉर्निंग में जब मार्केट अगेन ओपन हो तो वापस इस रेंज में फंस सकता है। यदि अभी के हम मार्केट को देखें, अभी समथिंग 6 to 7 o'clock यदि आप एनालिसिस करेंगे तो मार्केट ने इस सिनेरियो को ब्रेकआउट कर दिया। बट निफ्टी की यदि हम बात करते हैं तो 19,700 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ से वापस मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके यदि इसी जोन में फंस जाता है तो फिर से ये प्रीमियम मेल्ट करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को बेनिफिट देने वाला है। बायर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करेगा। तो उसको यहाँ पर कंसोलिडेट करने दीजिए, और यदि ये 711 के अबाउ सस्टेन कर पाता है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड जाएंगे, और ज़्यादा बड़े टारगेट्स अभी भी हम यहाँ नहीं रखने वाले हैं। 711 का यदि ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो छोटा ही टारगेट हम रखेंगे। 19,750 इज़ अवर नेक्स्ट टारगेट, जहाँ पर मार्केट जाकर एक बार रीटेस्ट करके थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है। तो जो सेफ ट्रेडर है या तो अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल करें या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं, जो कि हमें स्ट्राइक प्राइस में 20-30 पॉइंट आराम से दे सकता है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। निफ्टी में 20 पॉइंट भी यदि आप कैप्चर कर लेते तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। और अभी कल भी मैंने आपको निफ्टी ही प्रोवाइड किया, तो निफ्टी में आप जानते हैं हमने 58 से हर बार 100 को क्रॉस किया सी साइड और एज वेल एज पी साइड में। तो यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे सकती है कि मार्केट रीटेस्ट करे, और यदि रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, इसके बाद यदि ब्रेकआउट होता है तो जो ब्रेकआउट होने वाला है वो काफ़ी फास्ट होगा, जो कि हमें 800 तक का मूवमेंट कैप्चर करवा सकता है। उसके बाद अगेन यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पुट साइड में प्लान करेंगे, और पुट साइड के जो टारगेट होंगे हमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम के साथ में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये कि अगर मार्केट 700 से ही रिजेक्शन लेकर नीचे की साइड में आता है तो इमीडिएटली, क्योंकि मॉर्निंग का प्रीमियम अच्छा मिलता है, तो हम 8 दिया मनी पर काम कर सकते हैं और आराम से यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स हमें पुट साइड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम एसएल को ट्रेल करते हुए बड़ा भी प्लान कर सकते हैं। बट बिकॉज नीचे क्या है, एक छोटी सी रेंज है, काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, तो मार्केट इसी तरह की रेंज बाउंड हो सकता है। तो डाउन साइड यहाँ आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके प्रीमियम को मेल्ट करेगा। उसके बाद यदि ब्रेकडाउन करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारे 19,640 है। और यदि यहाँ से फिर से टाइम स्पेंड करके मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़े से जो सेफ ट्रेडर है वो अवेयर हो जाए, बिकॉज नीचे बहुत सारे सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट टारगेट जो होगा 19,600, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें बड़े टारगेट डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। बात कर देती मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग समथिंग 740 के अबाउ यदि देता है तो बिकॉज जो है थोड़ा सा मार्केट एक ही कैंडल में 2 मोमेंट हमें दिखा सकता है। तो ये एक कैंडल जो है हमारा 760 तक टच होकर वापस से जो है यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और सेलर्स के साथ में हम पुट में ही मॉर्निंग में 9:15 के समथिंग की एंट्री लेंगे, तो हमें आराम से कम 17-18 पॉइंट्स तो निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और ये हो सकता है कि 30 से 40 पॉइंट तक भी चला जाए, बिकॉज ये जो सेलिंग होगी काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे 90,700 है, और यदि इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आता है तो कहीं ना कहीं 660 और 640 के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है।
फिर यहाँ से एक छोटी मोटी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, तो हम अवेयर रहेंगे यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते हुए। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन के समथिंग हम बात करते हैं कि 19,640 से 20 के बीच में और कंसोलिडेशन होता है, और जैसा कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं, और ऐसा ही सिनारियो यदि कंटिन्यू रहता है तो फिर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, और कॉल साइड से ज़्यादा अच्छे प्रीमियम हमें पुट साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि 19,600 का ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी हमें बड़े टारगेट दिखा सकता है, जो कि इसमें 100 से 200 पॉइंट्स के भी हो सकते हैं। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का सिनारियो, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग डाटा। बिकॉज फ्रेंड्स आज भी हमने जितनी भी स्टडी ली, जैकपॉट ग्रुप में हमने कम से कम 12 से 15 स्टडी ली होगी, एक में भी एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज हो रहा था तब भी मैंने प्रॉपर अपडेट डाला कि जो सेफ ट्रेडर है वो चाहे तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कीजिए, ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिन्होंने होल्ड किया उन्हें बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, ऐसे हमें 1 पॉइंट का भी यहाँ पर नहीं लेना पड़ा। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो और ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये रेंज बाउंड रहा, लेकिन ये जो पॉइंट था यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा पुट में एंट्री करी। पुट का लेवल्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था कि इस पॉइंट को यदि क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जाएंगे, जो कि हमारा था 422, और इसके बाद इसने पूरे 100 पॉइंट्स हमें पुट में दिए, जो कि जब ये स्टडी हमारी 390 पर रन कर रही थी तभी मैंने डाल दिया था कि अगर 422 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे। और जैसे इसने 422 को क्रॉस किया हमने एंट्री ली, और तो जैसे इसने 422 को क्रॉस किया हमने यहाँ पर एंट्री ली, और इसने हमें 525 तक की एंट्री प्रोवाइड किया, यानी कि हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट इमीडिएटली मिला। और ये जो प्रीमियम था काफ़ी स्पीडली बढ़ा और बहुत अच्छा बढ़ा, जो कि हमने जैसे ही 500 क्रॉस किया था तो यहाँ पर मैंने बता दिया था कि आप तो सेफ ट्रेडर हैं या तो बुक कर लीजिए या एसएल को ट्रायल कीजिए। इसके अलावा मॉर्निंग का सिनारियो आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में ये जो बड़े पॉइंट्स थे पुट के साइड में ये हमने पूरे कैप्चर किए, ये सीई का सिनारियो पूरा कैप्चर करवाया। निफ्टी में हमने ज़्यादा एंट्री करी क्योंकि निफ्टी में अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अभी बात करते थे बैंक निफ्टी भी कल फ्लैट ओपनिंग देता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी ट्रैप मत होइए, क्योंकि निफ्टी तो फिर भी क्लियर कट मूवमेंट दे रहा है, बट बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है, ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है, और सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सेलर ले जा रहे हैं। तो यदि कल मार्केट कहीं ना कहीं 44,750 के अबाउ ब्रेकआउट करता है, सस्टेन कर पाता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा डेफिनेटली हमें 44,800 तक मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल कि निफ्टी की तरह ये बिहेवियर करे कि एक बार रिटेस्ट करे और उसके बाद अपसाइड में निकलना स्टार्ट करे, तो ये जो मोमेंट होगा काफ़ी स्लो होने वाला है 44,900, और हो सकता है स्लो मोशन में ट्रैप करता हो 45,000 तक ले जाए। बट यदि आपका ये मोमेंट छूट जाता है ट्रैपिंग जो है तो मत काम कीजिए। बट 45,000 के पास में जैसे सेलर एक्टिवेट होते हैं, हमें इंडिकेशन मिलता है पुट साइड में, तो हम पुट साइड में जाएंगे, और पुट साइड का जो प्रीमियम है काफ़ी फास्ट मिलने वाला है। कुछ इस टाइप की रैली हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 100-150 पॉइंट मिनिमम यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। बट फ्लैट ओपनिंग के साथ में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ यदि नीचे आता है तो ज़्यादा बड़े टारगेट्स हम नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा सपोर्टर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 44,000 के 500 के पास में और वापस एक सपोर्ट क्रिएट करे। तो दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एकदम से जंप हमें नहीं करना है, चाहे वो सी हो चाहे पी हो, और कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें 100 पॉइंट्स की रैली फिर से हमें मिलेगी, जो कि 70-80 पॉइंट्स हमें स्ट्राइक प्राइस में जाएगी। और यदि 44,400 का ब्रेक डाउन होता है तो फिर बड़े पॉइंट्स की रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बड़े प्रीमियम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट यदि 44,500 के बिलो ही मार्केट की ओपनिंग, यदि कल मार्केट वैसे ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 44,500 के बिलो और सस्टेन करता है, यानी कि 44,480 के समथिंग रहता है, और यहाँ पर यदि होल्ड करता है, सस्टेन करता है और अपसाइड में नहीं निकल पाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटीमेंट का इफेक्ट रहता है, तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 44,400 का हो सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक ही जो कैंडल है वो 100 पॉइंट्स की बन सकती है 44,500 और 400 के बीच में, और यदि बड़ी कैंडल बन जाए तो इसके बाद फिर से मार्केट में साइडवेज हो जाएगा, और जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है प्रॉपर, हम यहाँ पर काम नहीं करने वाले। बट 44,400 के जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो बड़े टारगेट हमें मिलेंगे, और यहाँ पर डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे, और जो एक्सपायरी है उसके पूरे प्रीमियम का बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। बट यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं 44,800 और 44,822 के अबाव यदि होल्ड कर पाता है तो स्लो मोशन में हमें 44,900 और 45,000 के टारगेट मिल सकते हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में हम पुट साइड में प्लान यहाँ पर करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी सबसे पहले ओपन करा हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को। निफ्टी का जो सिनारियो बता रहा है 19,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और यदि कल मार्केट इसके अबाउ होल्ड कर पाया ना कहीं तो फिर 800 का मूव हमारा कंफर्म है। बट यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर डेफिनेटली एक बड़ी कैंडल बनेगी, और उसके बाद का जो मूवमेंट होगा वो कहीं ना कहीं फिर से हमें पुट साइड में प्लान करता हुआ दिखाई दे सकता है, मॉर्निंग का ही मूवमेंट, और फिर से एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं रहते हैं तो। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनारियो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के मूवमेंट को हम पूरा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बड़ा बिग ब्लास्ट मूव हम बैंक निफ्टी में कैप्चर कर पाए।
बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि एनालिसिस करते हैं तो 44,800 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यदि मार्केट इसके अबाव होल्ड करके सस्टेन कर पाया तो डेफिनेटली हम 45,000 तक की रैली को कैप्चर कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार मार्केट सीखो चैनल को ज्वाइन करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पोर्टफोलियो रेड से धीरे धीरे ही सही बट ग्रीन में जरूर कन्वर्ट होगा। फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।